प्राइम इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ बबली प्रजापति। अनजान वस्तुओं को छूना मना है या अलावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाए। लगता है इस बात को दिल्ली सरकार ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। आप मेरे सामने पीछे ये खड़ी कार देख रहे हैं। आप इस कार को अगर आप देखेंगे तो इसका डोर भी खुला हुआ है और आप अंदर देख सकते हैं कांच है या कई सारी चीज़ें हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं और इसका डोर पूरी तरह खुला हुआ है। और इस तरह की दूसरा डोर भी हम चेक करते हैं, ये बंद है। अब इसके अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं किसी को नहीं पता। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये कार जो है 4-5 सालों से पिछले खड़ी हुई है। इस कार के अंदर क्या था या कोई क्राइम की कार है या क्या है, इसका किसी ने अभी तक सुध नहीं ली है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी पड़ी हुई है और लोग यहाँ पे खड़ा होना, हालांकि खड़ा होना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। अगर हम खड़े होते तो सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जर्जर हालत है। साथ ही 5 सालों से ये कार खड़ी हुई है, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। यहाँ हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश तंवर है और मैं इस बाज़ार का उप प्रधान हूँ। मैंने अनेकों बार इस गाड़ी के बारे में और इस गंदगी के बारे में प्रशासन को अवगत कराया, लिखित रूप में भी उनको बोला, फ़ोन पे भी कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लावारिस गाड़ी है, कोई इसमें बम रख के चला जाए, कोई कुछ करके चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप यहाँ अगर आप कैमरा दिखाएं तो देखेंगे कि टायर भी इसमें धंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि कितनी पुरानी ये गाड़ी यहाँ पार्क है, किसकी है, चोरी की है या किसी की अपनी है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी हाथ में झाड़ू लेके घूम रहे हैं, वहाँ गंदगी का हाल ये है कि बाज़ार में से निकलता हुआ आदमी बदबू के मारे अपनी सांसें रोक लेता है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारी सब आंखें मूंदे बैठे हैं। किसी को सफाई से या अपने काम से कोई लेना देना नहीं है। कब आते हैं कब जाते हैं बाज़ार में ही नहीं पता लगता। यहाँ आगे मैं आप देखेंगे, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, कूड़े के ढेर हैं। गाड़ियाँ कूड़ा ढोने वाली टूटी पड़ी हैं। आप अगर इन रिक्शों पर गौर करेंगे तो ये सारे जो रिक्शे हैं वो कूड़ा ढोने वाले हैं। आपने वो सुना होगा ना MCD वाला गाना, नीले का डिब्बे में गीला कूड़ा, हरे डिब्बे में सूखा कूड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए, नीला डिब्बा भी है, हरा डिब्बा भी है, लेकिन ये खुद कूड़ा बना हुआ नजर आ रहा है। की दुकान में बैठना मुश्किल हो गया है। बदबू पेशाब लोग खुले में करते हैं, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। बिल्कुल सर, जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं यहाँ के। और भी हम बात करते हैं सर। लोग फालतू यहीं पे शौचालय बना हुआ होने के बाद भी लोग नहीं जा पाते हैं। ठीक है, यहाँ गाड़ियाँ कितनी बार गाड़ियाँ उठ जाती है, गाड़ियों का भी है ये, गाड़ियाँ चोरी। आगे मैडम थोड़ा और आगे ये जो गाड़ी आपने वीडियो लिया देखा है, इस गाड़ी के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में बंद हो जाते हैं, शीशे बंद कर लेते हैं। तो कोई लोचन वाले पोटली वगैरह सूंघते हैं, वो उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। गंदगी का आलम आपने देखा है यहाँ पे किस तरीके से बुरा हाल है। ढेर लगे हुए गंदगी के, रिक्शा टूटे पड़े हैं। कैसे इनके ऊपर से टायर गायब हैं, कैसे इनके ऊपर सामान ढोया जाएगा या कूड़े को उठाया जाएगा, बात समझ से परे है। अधिकारी ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। मैं चूँकि बाज़ार का उप प्रधान हूँ और क्षेत्रीय निवासी हूँ, तो ये गंदगी यहाँ पर वर्षों से चली आ रही है। पिछले 4 साल से तो बुरा हाल है। निगम के अधिकारी आंख मूंद के सो रहे हैं और गंदगी के हाल ये है कि यहाँ पर लोग मलबा डाल देते हैं, कभी कुछ कहीं पे तोड़ फोड़ करते हैं। यहाँ आपके पुल के मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे पुल का हाल क्या है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। यह हाल देखिए, इस टोकरी ये पड़ी है यहाँ पे, ये हाल है। स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ कोई एक स्वस्थ आदमी अगर यहाँ से निकल जाए तो वैसे बीमार हो जाए। आपने ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर रेड लाइट तो है, ना ही येलो लाइट है, ना ही रेड लाइट।
तो यहाँ की जो रेड लाइट की जो हालत है वो हम बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। सर, यहाँ लाजवंती गार्डन पुल के नीचे हम लोग अभी खड़े हैं और यहाँ पे बुरे हालात हैं। हालात बुरे इसलिए हैं कि बैटरी रिक्शा यहाँ से लाजवंत जनक सेतु से जब उतरते हैं तो वहाँ से ई रिक्शा सवारियों को बिठाती है और तिलक नगर की तरफ जाती है। पुल पे तो वो चढ़ नहीं पाती बैटरी रिक्शा, मगर वो रेड लाइट को जंप करके जो है निकलती है, जिससे कि आम जन की जान माल का पूरा खतरा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने 2-3 बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई कि इस रेड लाइट को कम से कम 20 सेकंड के लिए खोला जाए ताकि ट्रैफिक सीधा निकले और बाज़ार को भी गति मिले, क्योंकि नांगल राया बाज़ार के बाद में यहाँ पे इन्होंने जो कट नहीं है, दूसरा यहाँ पे जो इन्होंने रेड लाइट लगाई है उस रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते, सीधा नहीं जा सकते। तो जो बाज़ार के जो सपोर्ट में जो ग्राहक है वो पुल के ऊपर से निकल जाता है। खुलने से व्यापार के व्यापारियों को काम धंधे के अंदर उनमें थोड़ी सी रोशनी आएगी और जान माल का खतरा जो ई रिक्शा जो अनजाने में निकल जाता है, जान के निकल जाता है, उससे उनको परेशानी से बच जाएगा। ये चलता हुआ रोड है, ये धौला कुआं से जब हम आते हैं लाजवंती की तरफ चलते हैं तो पुल के नीचे का हाल है। यहाँ पे ये पुल के अंदर दरार है, इसके बारे में मौखिक रूप से मैंने जो है प्रशासन को बताया, लेकिन किसी ने आके झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी बड़े हादसे का शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं। PWD और दिल्ली सरकार की जो मातहत जो ठंडे कमरों में लोग बैठे हैं, उनको नहीं लगता कि शायद इसको रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पे पूरे में दरार है, आप देख सकते हैं कितना फटा हुआ है। ये सब ये दरार यहाँ पे आपके कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। और इधर भी जो है ये सारे में ये सब ये टूटा हुआ है, ये देखिए बैठ रहा है। अभी इसको संभाल सकते हैं तो कोई बड़ा हादसा ना हो, जनता ये चाहती है, किंतु प्रशासन को शायद ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हादसा होना चाहिए, उसके बाद में हम इसको ठीक करें या इसकी सुध लें। तो धौला कुआं से आते वक्त और धौला कुआं जाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये पुल तो पड़ा है टूटा। टाइम इंडिया टीवी के लिए बबली प्रजापति।